जय हिंद जय महाराष्ट्र बेटा। एमसीसी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। मेरा नाम है हर्षल भगत। तो आज हमें कवर करना है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक वेंट ऑफ फैक्टर और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो हम स्टार्ट करेंगे वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर और इसे डिनोट करेंगे हम आई से। देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट, ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन numbers of solute particle। देखो बेटा जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये डिपेंड करेगी नंबर्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर। इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। नेचर पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती। देखो हमने जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट किया था उसमें हमने सोल्यूट यूज किया था नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखो हमने जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट किया था उसमें सोल्यूट यूज किया था नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे? इट डज नॉट डिसोसिएट। जो डिसोसिएट नहीं होगा उसे कहेंगे हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कौन कौन सा सोल्यूट यूज किया था हमने? शुगर, यूरिया, ग्लूकोज। देखो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, एक कैटायन और अनायन में डिसोसिएट नहीं होंगे। देखो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इसे कैसे लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखो, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी। कैसे लिखेंगे इसे? केबी इंटू मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड कर देंगे हम मास ऑफ सॉल्वेंट से। मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है हमें केजी में। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू मोलैलिटी। KF इंटू मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट और लेना है हमें केजी में। फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पाई इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू आर इंटू टी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू आर इंटू टी। देखो बेटा जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। देखो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये डिपेंड करेगी नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट के ऊपर। नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करते बेटा, ठीक है। तो ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने देख रखी है। अभी हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करना है। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। तो जब इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट होगा तब हमें वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है।
ठीक है, तो देखो इसे हम देखेंगे। अभी ये जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमने कैलकुलेट किया था बेटा, इसे सोल्यूट लिया था नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अभी हमें क्या करना है, इस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करना है, सोल्यूट लेना है हमें इलेक्ट्रोलाइट, जो कि डिसोसिएट होगा कैटायन और अनायन में। देखो हमें सोल्यूट लेना है, अभी सोल्यूट लेना है हमें इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे हम, आयोनिक कंपाउंड को, आयोनिक कंपाउंड जो कि कैटायन और अनायन में डिसोसिएट हो जाए। देखो आयोनिक कंपाउंड कैटायन और अनायन में डिसोसिएट हो जाता है। तो यहां पे हमें सोल्यूट लेना है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे हम, आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड किसे कहा, जो कैटायन और अनायन में डिसोसिएट हो जाए। और हमें इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट लेके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करना है। हमें इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट लेके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करना है। पहली बार हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट लेके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट किया है। अभी हमें सोल्यूट लेना है इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट लेके हमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करना है। तो पहले हमें वेंट ऑफ फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब हम सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो पहले हमें वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला बेटा यहां पे देखो वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या है। वेंट ऑफ फैक्टर को हम डिनोट करेंगे आई से। आई इक्वल टू नंबर, टोटल नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, टोटल नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, टोटल नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट after dissociation and association, total numbers of mole of solute after dissociation or association divided by total numbers of mole of solute, total numbers of mole of solute, total numbers of mole of solute before dissociation or association। ठीक है, तो देखो बेटा ये हमें वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना हो, आई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, हम ऊपर रख देंगे टोटल नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। जब आयोनिक कंपाउंड डिसोसिएट हो जाए और जितने भी मोल आयन फॉर्म होंगे ऊपर रख रहे हैं, और टोटल नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। डिसोसिएशन और एसोसिएशन होने से पहले जितने मोल थे उतने हमें नीचे रखने। देखो इसे समझेंगे हम, जैसे कि हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट लिया यहां पे सोल्यूट। देखो सोल्यूट लिया बेटा हमने इलेक्ट्रोलाइट, या इसे बोल सकते हैं हम आयोनिक कंपाउंड जो कि कैटायन और अनायन में डिसोसिएट हो जाए, कैटायन और अनायन में डिसोसिएट हो जाए। देखो हमने लिया KCl क्या करेगा, 100% डिसोसिएट हो गया। कितना परसेंट, 100% डिसोसिएट हो जाएगा, तो ये फॉर्म करेगा K प्लस Cl-। तो इस सोल्यूट के लिए, इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट के लिए हमें I की वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करेंगे, देखो I इक्वल टू ऊपर क्या रखने हमें, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन होने के बाद, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो यहां पे देखो डिसोसिएशन हो गया है और पहले कितने मोल थे, 1 मोल। आफ्टर डिसोसिएशन कितने मोल फॉर्म हो गए, 2 मोल। तो ऊपर रखो डिसोसिएशन होने के बाद कितने मोल फॉर्म हो गए।
और आफ्टर डिसोसिएशन कितने थे 1 मोल। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, देखो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आ गई 2। ऐसे निकाल सकते हैं। देखो इसके एग्जांपल लेंगे हम। जैसे कि यहां पे लिया मैंने MgCl2, MgCl2 डिसोसिएट हो जाएगा तो क्या फॉर्म करेगा Mg2 प्लस 2Cl माइनस। तो I इक्वल टू बेटा फॉर्मूला क्या है, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन देखो इनिशियली कितने मोल है 1 मोल है, डिसोसिएशन होने के बाद कितने मोल फॉर्म हो गए 3 मोल। तो ऊपर रखो आफ्टर डिसोसिएशन नंबर्स ऑफ मोल 1 प्लस 2 कितने हो गए 3, और बिफोर डिसोसिएशन कितने थे, देखो नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन होने से पहले कितने थे 1 मोल। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ये 100% डिसोसिएट हो रहा है बेटा, 100% डिसोसिएट हो रहा है। देखो और एक लेंगे हम AlCl3 जब डिसोसिएट हो जाएगा तो फॉर्म हो जाए Al3 प्लस 3Cl माइनस। तो I की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, I इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एब्सोसिएशन। तो डिसोसिएट होने के बाद कितने मोल फॉर्म हो गए 3 प्लस 1, तो लिखो यहाँ पे 4, और बिफोर डिसोसिएशन कितने थे 1 मोल। तो I की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो वेंट ऑफ फैक्टर कितना निकल के आ गया 4। देखो और एक लेंगे, जैसे कि हमने यहां पे लिया Al2SO4/3, क्या फॉर्म हो जाएगा 2Al3 प्लस 3SO4 माइनस 2। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन होने के बाद कितने मोल फॉर्म हो गए 2 प्लस 3, ऊपर रखो 5 मोल, और बिफोर डिसोसिएशन कितने थे, देखो बिफोर डिसोसिएशन कितने थे 1 मोल, तो यहां पे रखो 1। तो I की वैल्यू कितनी आ गई 5। देखो और एक लेंगे K4FeCN6, क्या फॉर्म करेगा 4K प्लस FeCN6 माइनस 4। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो आफ्टर डिसोसिएशन होने के बाद कितने मोल फॉर्म हो गए 4 प्लस 1 कितने हो गए 5, और बिफोर कितने थे 1, तो I की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5। तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आ गई यहाँ पे 5। तो यही फॉर्मूला यूज करके वेंट ऑफ फैक्टर निकलना है, टोटल नंबर्स ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, और शुरू में कितने मोल थे वो नीचे रख देने। देखो अभी वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के केस में। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे, देखो वेंट ऑफ फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है इन द केस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से। देखो हमने लिया यहां पे KCl डिसोसिएट हो गया, यहां पे हमने KCl को सपोज वीक इलेक्ट्रोलाइट समझा, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाएगा, ये फॉर्म करेगा K प्लस Cl माइनस। तो इसका अल्फा बेटा 0.5, अल्फा कितना दे रखा है 0.5। तो देखो 1 मोल से कितना गया अल्फा गया, तो ये कितना फॉर्म हो जाएगा अल्फा, ये कितना फॉर्म हो जाएगा अल्फा। 1 में से कितना गया अल्फा, तो ये 1 है, तो ये कितना है 1 है, ये अल्फा गया तो ये कितना फॉर्म हो जाएगा अल्फा फॉर्म हो जाएगा, ये अल्फा गया तो ये भी कितना फॉर्म हो जाएगा अल्फा फॉर्म हो जाएगा। अभी देखो I की वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइड कर देंगे हम नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर्स
of mole of solute before dissociation or association। तो आप देखो पहले शुरू में कितने मोल थे बेटा, 1 मोल थे। शुरू में कितने मोल थे, 1 मोल थे। तो नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन कितने थे, 1 मोल थे। ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन होने के बाद कितने मोल हो गए, देखो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। तो ये अल्फा अल्फा क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो वैल्यू कितने निकल के आएगी, 1 प्लस अल्फा अपॉन 1। तो अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 0.5। तो 1 प्लस 0.5 कितना निकल के आ गई, आई की वैल्यू 1.5। 1.5। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी डिसोसिएशन का केस होगा, देखो जब भी डिसोसिएशन का केस होगा तो I की वैल्यू ऑलवेज आ जाएगी ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो सेकंड एग्जांपल लेंगे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के केस में। देखो इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम AlCl3। AlCl3 डिसोसिएट हो जाएगा तो फॉर्म हो जाएगा Al3 प्लस 3Cl माइनस। ठीक है, तो शुरू में कितना मोल है बेटा, ये 1 मोल। इसमें से कितना गया, अल्फा। ये कितना फॉर्म हो गया, अल्फा। ये फॉर्म हो जाएगा 3 अल्फा। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितना आएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा। और बिफोर डिसोसिएशन कितना है, 1। तो ये अल्फा अल्फा क्या हो गया, कैंसिल। तो ये फॉर्म हो जाएगा 1 प्लस 3 अल्फा अपॉन 1। और अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी होंगी, यहाँ पे 0.5 दे रखी है सपोज। तो कितना निकल के आएगा, 1 प्लस 3 इंटू 0.5। तो ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस 1.5 अपॉन 1। तो ये निकल के आ गया 2.5। मतलब I इज ग्रेटर देन 1। देखो इसका और एक एग्जांपल लेंगे हम। Al2 SO4 बाय 3 ये डिसोसिएट होगा तो क्या फॉर्म करेगा, 2Al3 प्लस 3SO4 माइनस 2। तो ये शुरू में कितना मोल है बेटा, सपोज अल्फा की वैल्यू दे रखी है हमें 0.2, हमें निकालना है वेंट ऑफ फैक्टर। तो क्या करेंगे हम, देखो 1 में से कितना गया, अल्फा। कितना फॉर्म हो जाएगा, 2 अल्फा। ये फॉर्म हो जाएगा 3 अल्फा। देखो 1 में से अल्फा गया तो ये 1 है तो ये कितना है, 2 है। ये अल्फा जाएगा तो ये कितना फॉर्म हो जाएगा, 2 अल्फा। ये 1 है तो ये 3 है। ये अल्फा डिसोसिएट हो जाएगा तो कितना फॉर्म हो जाएगा, 3 अल्फा। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो I की वैल्यू नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन कितना आ गया, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। पहले कितना था, 1 मोल। तो कितना हो गया, देखो 1 प्लस अल्फा प्लस 3 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 अल्फा अपॉन 1। तो 1 प्लस 4 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.2 अपॉन 1। तो ये कितना आ गया बेटा, 1.8। कितना आ गया, 1.8। तो देखो I इज ग्रेटर देन 1। डिसोसिएशन की केस में I इज ग्रेटर देन 1। देखो इसे सॉल्व करेंगे हम। शुरू में कितना था, 1 माइनस अल्फा। फॉर्म हो जाएगा बेटा यहाँ पे n अल्फा।
तो इसे कैसे लिखेंगे हम? I इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर कितने हो गए? 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा डिवाइडेड बाय बिफोर कितना था? 1 मोल। तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम? 1 माइनस 1 को इधर लेंगे, I माइनस 1 इक्वल टू अल्फा n माइनस 1। तो अल्फा क्या आ जाएगा? I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। तो देखो इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला याद रखना है। देखो अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 n माइनस 1। ये I क्या है बेटा? यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर। n क्या है? देखो n यहां पे रखना है। अब n यहां पे रखना है नंबर्स ऑफ सोल्यूट, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएट होने के बाद कितने नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है वो n की जगह रख देने, ठीक है। और अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लास्ट में हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखो बेटा हमें वेंट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करना है इन केस ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन। हमें वेंट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करना है, वेंट ऑफ फैक्टर को हमें कैलकुलेट करना है, वेंट ऑफ फैक्टर को हमें कैलकुलेट करना है इन केस ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। देखो इसे समझेंगे हम। जैसे कि हमने 2 मोल एसिडिक एसिड लिया, CH3COOH प्लस CH3COOH। कितने मोल है? देखो 1 प्लस 1। इसको डाला बेटा हमने बेंजीन के अंदर, इन बेंजीन के अंदर डाला हमने इसको, तो ये फॉर्म हो गया, डायमराइज हो गया। देखो कैसे फॉर्म हो गया? CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। तो देखो AHB इसके साथ हो गई बेटा, यहां पे फॉर्म हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पे फॉर्म हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो 2 मोल हमने सॉल्यूशन के अंदर डाले थे। कितने मोल? 1 प्लस 1, 2 मोल बेंजीन के अंदर डाले थे। तो कितने मोल फॉर्म हो गए बेटा? 1 मोल फॉर्म हो गए। इस केस को बोलेंगे हम एसोसिएशन। क्या बोलेंगे? एसोसिएशन। मतलब एसोसिएट हो गया। डिसोसिएट हो जाएंगे तो एक से ज्यादा मोल फॉर्म हो जाएंगे। यहाँ पे 2 थे, 1 प्लस 1 फॉर्म हो गए 1 मोल, तो इसे बोलेंगे हम एसोसिएशन। क्या बोलेंगे? एसोसिएशन। क्या हो गया? यहाँ पे डायमराइज हो गए, डायमराइज। और यहाँ पे क्या है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसके वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से। तो हमें इसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर निकालना हो तो क्या करेंगे हम? हमारे पास फॉर्मूला क्या है? नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट ऑफ नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय numbers of mole of solute, numbers of mole of solute before dissociation, before dissociation और association। तो एसोसिएशन के लिए हमें वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो कैसे लिखेंगे? देखो हम कैसे लिख सकते हैं हम? 2 मोल ऑफ CH3COOH, then formation of CH3COOH, 1 mole of CH3COOH। यहाँ पे डाइमराइज हो गया। तो जैसे कि कैसे लिखेंगे हम? देखो सपोज कितने मोल? इनिशियली 1 मोल है, 1 मोल से कितना गया?
अल्फा गया तो ये 2 मोल है, तो ये कितना है 1 मोल है। ये अल्फा गया तो ये कितना फॉर्म हो जाएगा अल्फा बाय 2, 2 का हाफ, तो अल्फा का हाफ कितना हो गया अल्फा बाय 2। आई की वैल्यू हमें निकालनी है वेंट ऑफ फैक्टर, तो कैसे निकालेंगे, ऊपर रखना है नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आफ्टर एसोसिएशन और नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बिफोर एसोसिएशन। शुरू में कितने मोल थे बेटा 1 मोल, शुरू में कितने मोल थे 1 मोल, और आफ्टर एसोसिएशन कितने हो गए 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, और अल्फा की वैल्यू सपोज हमें दे रखी है यहाँ पे 1, तो कितना निकल के आ जाएगा ये देखो यहाँ पे ये कितना होगा 1 माइनस 1 प्लस अल्फा बाय 2, अल्फा की वैल्यू कितनी ले रखी है 1 बाय 2 अपॉन 1, तो कितने निकल के आ गई है 1 बाय 2। तो देखो आई कितना निकल के आ गया 1 बाय 2। तो एसोसिएशन के केस में, एसोसिएशन के केस में, एसोसिएशन के केस में आई इज लेस देन 1, आई इज लेस देन 1, ये ध्यान में रखना है। डिसोसिएशन के केस में आई इज ग्रेटर देन 1। और एक एग्जांपल लेंगे इसका, देखो जैसे कि हमने 2 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड लिया, बेंजोइक एसिड भी क्या करेगा डाइमराइज हो जाएगा C6H5COOH, 2 मोल लिया बेटा इसको C6H5COOH बाय 2 इन बेंजीन के अंदर। तो देखो शुरू में कितना मोल है 2 मोल, बाद में कितना मोल फॉर्म हो गया 1 मोल, तो ये क्या हो गया यहाँ पे डाइमराइज हो गया। जैसे कि कितना मोल था 1 मोल था, 1 में से कितना गया अल्फा गया, एक 2 मोल है तो कितना फॉर्म होगा 1 मोल फॉर्म हो जाएगा, ये अल्फा गया तो ये कितना फॉर्म हो जाएगा अल्फा बाय 2, और इधर अल्फा की वैल्यू दे रखी है 0.5। तो इसके लिए आई की वैल्यू निकालनी हो तो आई की वैल्यू क्या है टोटल numbers of mole of solute after dissociation हो रखा हो तो dissociation के लिए या association के लिए, और डिवाइड कर देंगे हम numbers of mole of solute, total numbers of mole of solute, total numbers of mole of solute before एसोसिएशन या डिसोसिएशन। तो आई की वैल्यू देखो टोटल नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बिफोर कितने मोल थे बेटा 1 मोल थे, सिर्फ कितने मोल थे 1 मोल, और आफ्टर एसोसिएशन कितने हो गए 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, 1 माइनस अल्फा, तो कितना हो जाएगा यहां पे देखो 1 माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, ये कितना हो गया 1 माइनस अल्फा बाय 2, 1 माइनस अल्फा बाय 2, तो कितना फॉर्म हो जाएगा 2 माइनस अल्फा बाय 2, यहां पे 2 माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5 बाय 2, तो कितना आ गया 1.5 बाय 2, तो ये आ गया 7.5, तो अल्फा कितना निकल के आ गया 7.5। आई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई देखो 0.75। तो आई की वैल्यू आ गई यहां पे लेस देन 1। देखो बेटा यहां पे हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन को कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, देखो डिग्री ऑफ एसोसिएशन को कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, जैसे कि हमने यहां पे लिया Na, तो फॉर्म हो जाएगा देखो
इसमें से गया 1 माइनस अल्फा, तो ये फॉर्म हो जाएगा अल्फा बाय n। कितना फॉर्म हो जाएगा? अल्फा बाय n। तो आई कैसे लिखेंगे हम? इवेंट ऑफ फैक्टर नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर्स ऑफ मोलर बिफोर डिसोसिएशन। तो सॉरी, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आफ्टर एसोसिएशन और नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बिफोर एसोसिएशन। तो बिफोर एसोसिएशन कितना था बेटा? ये 1 था। कितना हो गया? 1। और आफ्टर कितना हो गया? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। तो I इक्वल टू, इसे कैसे लिख सकते हैं? I माइनस 1 को इधर लिया हमने, इक्वल टू अल्फा को अरेंज करना हो तो अल्फा 1 बाय n माइनस 1। तो यहां पे अल्फा आ जाएगा I माइनस 1 अपॉन 1 बाय n माइनस 1। तो ये निकल के आ गया। अल्फा क्या है यहाँ पे? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन या इस फॉर्मूले से हम निकल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? इवेंट ऑफ फैक्टर माइनस 1 बाय n। n क्या है बेटा? देखो, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन। देखो यहां पे तो एसोसिएशन हो रहा है बट हमें डिसोसिएशन ही लिखना है। जब देखो एसोसिएशन होने के बाद जब डिसोसिएट हो जाएगा तो कितने मोल फॉर्म हो जाएंगे, वो यहां पे लिखना है हमें। नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। तो इस फॉर्मूले से हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन को फॉर्म कर सकते हैं। देखो और दो फॉर्मूले इवेंट ऑफ फैक्टर के, इसको हम यूज में लाएंगे यहां पे। फॉर्मूला देखो, सेकंड फॉर्मूला क्या है? इवेंट ऑफ फैक्टर, इवेंट्स ऑफ फैक्टर, इवेंट्स ऑफ फैक्टर डिनोट करेंगे आई से। नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। तो इसे यूज में लाएंगे। देखो जैसे कि हमने क्या किया, 2 मोल लिए हमने CH3COOH के एसिटिक एसिड की और इसको ऐड किया बेटा बेंजीन के अंदर। तो जब भी हम एसिटिक एसिड को बेंजीन के अंदर डालेंगे तो ये डायमराइज हो जाएगा CH3COOH बाय 2। देखो हमने क्या सोचा था कि हमने 2 मोल बेंजीन के अंदर डाले हैं बट एक्चुअल में बेंजीन के अंदर कितने मोल है? 1 मोल है, क्योंकि वो क्या हो गया? डायमराइज हो गया। क्या हो गया? डायमराइज। तो जो एसोसिएशन का जो पहले का मास है उसे बोलेंगे हम नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। एसोसिएशन का पहले का जो मॉलिक्यूलर वेट है उसे बोलेंगे नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, और एसोसिएशन का जो बाद का जो मॉलिक्यूलर वेट है उसे बोलेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आएगा? एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है बेटा I इक्वल टू नॉर्मल, एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना आएगा? 60 ग्राम पर मोल। निकल के देखो आप। देखो कार्बन कितना है? 2 कार्बन है, 1 कार्बन का कितना है? 12। हाइड्रोजन कितना है? 4 इंटू 1 का हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। ऑक्सीजन देखो कितने है? 2 इंटू 16। तो ये निकल के आ जाएगा 60। ठीक है, और इधर कितना है? देखो 2 इंटू 60 तो कितना आ जाएगा? 160 बाय 120। एबनॉर्मल कितना आएगा? 120। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। I की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। देखो इसे आप फर्स्ट फॉर्मूले से भी कैसे निकालोगे? टोटल नंबर्स ऑफ मोल आफ्टर एसोसिएशन के बाद कितने मोल है? 1, और बिफोर कितने थे? 2। तो I की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1/2। फर्स्ट फॉर्मूले से भी वही आएगी। और थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
Vent of factor, vents of factor equal to observe colligative property, observe colligative प्रॉपर्टी डिवाइड कर दो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऊपर रखो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि मैंने लिखा H2SO4, तो ये फॉर्म हो जाएगा 2H प्लस SO4 माइनस 2। तो डिसोसिएशन के बाद कितने ऑब्जर्व हो गए बेटा? 3। ऊपर रखो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कितने मोल ऑब्जर्व हुए? 3 मोल। और पहले कितने थे? 1 मोल। तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना आ गया? इसका आ जाएगा 3। जैसे कि मैंने लिखा MgCl2, Mg2 प्लस 2Cl माइनस। तो डिसोसिएशन के बाद कितने ऑब्जर्व हो गए हमें मोल? 3 मोल। डिसोसिएशन के बाद कितने हो गए? 3। और पहले कितने थे कैलकुलेटेड? 1 मोल। तो ये कितना आ जाएगा? आई की वैल्यू 3। आपको न्यूमेरिकल में या वेंट ऑफ फैक्टर दे रखा होगा, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दे रखी होगी, तो आप कैलकुलेटेड निकाल सकते हैं या ऑब्जर्व निकाल सकते हैं। ऑब्जर्व कब रहेगी बेटा? डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद जो भी मोल निकल के आएंगे उसे बोलेंगे हम ऑब्जर्व, और डिसोसिएशन और एसोसिएशन के जो पहले के जो मोल है उसे बोलेंगे हम कैलकुलेटेड। तो यहां पे देखो डिसोसिएशन के बाद जितने भी मोल आएंगे वो रख देंगे हम ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, और डिसोसिएशन के पहले जो मोल है वो रख देंगे हम कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। देखो बेटा, हमें सॉल्यूशन में जब भी सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट दे रखा हो, देखो क्वेश्चन में हमें जब सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट दे रखा हो, इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो डिसोसिएशन शो करेगा, डिसोसिएशन शो करेगा और एसोसिएशन शो करेगा। देखो जब सोल्यूट डिसोसिएशन या एसोसिएशन शो करेगा, उस कंडीशन में हमें जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई करना है वेंट ऑफ फैक्टर से, वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। देखो मैंने क्या कहा यहाँ पे, जब सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो या तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन शो करता हो, तो उस केस में हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई करना है वेंट ऑफ फैक्टर से। जैसे कि देखो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो इसे बेटा हम मल्टीप्लाई कर देंगे वेंट ऑफ फैक्टर से। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इक्वल टू टी नॉट, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू यम इंटू वेंट ऑफ फैक्टर। डेल्टा टी ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के एफ इंटू यम इंटू वेंट ऑफ फैक्टर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू आर इंटू टेम्परेचर इंटू वेंट ऑफ फैक्टर। और जब सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, जब सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, जैसे कि ग्लूकोज, यूरिया NH2C डबल बॉन्ड O NH2, केन शुगर C12H22O11। जब सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तब हमें वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू लेनी है 1, यूनिटी लेनी है। ठीक है, देखो क्या कहा, जब क्वेश्चन में सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट दे रखा हो, डिसोसिएशन करता हो, एसोसिएशन करता हो, तो आप वेंट ऑफ फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे
सॉरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई कर देंगे वेंट ऑफ फैक्टर से। और जब सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जैसे कि ग्लूकोज, केन शुगर, यूरिया, तब वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू लेनी है 1। देखो बेटा हमें वेंट ऑफ फैक्टर के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने, तो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या दे रखा है देखो 0.2 मोलल एसिड, 0.2 मोलल एसिड, एसिड दे रखा है HX। देखो मोलैलिटी दे रखी है हमें, मोलैलिटी 0.2 मोल पर केजी, और एसिड दे रखा है हमें HX। और ये क्या हो जाएगा बेटा आयोनाइज हो जाएगा, मतलब H प्लस और X माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। कितना दे रखा है 0.2 मोलल, ठीक है। अभी 0.2 मोलल इनिशियल मोलैलिटी दे रखी है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है। अभी 0.2 से कितना जाएगा 0.2 अल्फा, तो ये 1 है तो ये कितना है 1 है, ये 0.2 अल्फा डिसोसिएट हो जाएगा तो ये कितना फॉर्म हो जाएगा 0.2 अल्फा। ये 1 है तो ये भी कितना है 1 है, इसमें से 0.2 अल्फा जाएगा तो ये कितना फॉर्म हो जाएगा 0.2 अल्फा। अभी हमें अल्फा दे रखा है, कितना दे रखा है डिग्री ऑफ डिसोसिएट, आयोनाइज कितना डिसोसिएट हो जाएगा 20% आयोनाइज हो जाएगा, मतलब 20% डिसोसिएट हो जाएगा। 20% को कैसे लिखेंगे हम 20 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना निकल के आएगा 0.2। अल्फा कितना दे रखा है 0.2, तो यहां पे पुट कर दो 0.2, 0.2 और ये भी कितना है 0.2। तो आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, वेंट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे। वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखो I इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, numbers of mole of solute before dissociation, before dissociation। तो देखो I इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन कितना था, इनिशियली कितना था 0.2, 0.2 इनिशियली था 0.2, डिसोसिएशन होने से पहले 0.2, डिसोसिएशन होने के बाद कितना होगा बेटा 0.2। देखो 0.2 माइनस 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.2 माइनस 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2। देखो ये 0. प्लस माइनस 0.2 इंटू 0.2 ये क्या हो गए यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो कितना निकल के आ जाएगा देखो आई की वैल्यू I इक्वल टू ऊपर कितना बचा है 0.2 प्लस 0.04, 0.2 प्लस 0.2 कितना हो गया 0.04 अपॉन 0.2, तो ये कितना निकल के आ गया 0.24 अपॉन 0.2। इसे कैसे लिख सकते हैं हम 12 10, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा देखो 12/10, 10 ऊपर गया तो कितना हो जाएगा 1.2। तो आई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1.2। देखो हमें क्या फॉर्म करना है यहाँ पे KF की वैल्यू दे रखी है हमें 1.86। हमें निकालना बेटा कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम देखो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M इंटू I। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF की वैल्यू दे रखी है 1.86, मोलैलिटी दे रखी है हमें 0.2, I की वैल्यू कितनी दे रखी देखो 1.2, तो कितना निकल के आ जाएगा 2 इंटू 0.2 इंटू 1.2,
2 into कितना आ गया 10⁻²-2 4 into 12 ये आ गया 48 0.48 आई डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितना आ गई 0.48। अभी डेल्टा टीएफ को कैसे लिखेंगे हम डेल्टा टीएफ को कैसे लिखेंगे देखो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टीएफ। टी नॉट एफ क्या है बेटा यहाँ पे टी नॉट एफ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और प्योर सॉल्वेंट दे रखा है हमें वाटर प्योर सॉल्वेंट दे रखा है वाटर और डेल टी नॉट एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या निकालना है बेटा टीएफ निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो कैसे निकालेंगे डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी है 0.48 टी नॉट की वैल्यू कितनी है वाटर की 0 डिग्री सेल्सियस माइनस टीएफ तो टीएफ की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी माइनस 0.48। तो देखो किससे मैच कर रही है 0.45 से मैच कर रही है ठीक है। देखो बेटा हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है देखो वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ 0.1 मोलार BaNO3/2 solution is 2.74। वेंट ऑफ फैक्टर दे रखा है हमें वेंट ऑफ फैक्टर इसे डिनोट करेंगे हम I से कितना दे रखा है देखो 2.74। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या है वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे देखो वेंट ऑफ फैक्टर -1 अपॉन n - 1। आई क्या है यहाँ पे देखो वेंट ऑफ फैक्टर n क्या है देखो n इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितने आ जाएंगे BaNO3/2 ये फॉर्म हो जाएगा Ba2 + 2NO3 माइनस। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए 3 1 से कितने मोल फॉर्म हो गए 3 मोल 1 + 2 तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3। तो यहाँ पे पुट कर दो I की वैल्यू दे रखी है 2.74 - 1 n की वैल्यू कितनी आ गई 3 - 1 तो ये फॉर्म हो जाएगा 1.74 डिवाइडेड बाय 2। तो 1.74 कितना फॉर्म हो जाएगा ये 0.87। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे देखो 0.87 मतलब देखो बेटा हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है देखो कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है ऑस्मोटिक प्रेशर और इसे डिनोट करेंगे हम पाई से। और क्या क्या दे रखा है 0.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन मोलरिटी दे रखी है हमें 0.2 मोल पर लीटर। और टेम्परेचर कितना दे रखा है देखो टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस बट हमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर चाहिए केल्विन में चाहिए। तो इसे हम केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे ऐड कर देंगे 25 + 273 जब हम 273 ऐड कर देंगे तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा कितना आ गया 298 केल्विन।
तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, पाई इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू आर इंटू टेम्परेचर इंटू, जब इलेक्ट्रोलाइट होगा, देखो Na2SO4 Na2SO4 ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट है। जब इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उस कंडीशन में हमें मल्टीप्लाई करना है वेंट ऑफ फैक्टर से। तो मोलैरिटी कितनी दे रखी है, 0.2। आर की वैल्यू कितनी आएगी, देखो आर की वैल्यू आएगी 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, ये आपको दे रखी होगी। तो कितनी देखो 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना दे रखा है 298, मल्टीप्लाई करना है आई से। आई कितना दे रखा होगा, वेंट ऑफ फैक्टर निकालना पड़ेगा हमको। कैसे निकालेंगे वेंट ऑफ फैक्टर, आई का फॉर्मूला क्या है हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर का, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन देखो Na2SO4 डिसोसिएट हो जाएगा तो 2Na प्लस SO4 माइनस 2 में डिसोसिएट हो जाएगा। तो नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएट होने के बाद कितने मोल आ गए, 3 मोल। तो ऊपर रखना है हमें, देखो I इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल ऑफ आफ्टर डिसोसिएट होने के बाद आ गए 3 मोल, और नंबर्स ऑफ मोल ऑफ आफ्टर डिसोसिएट होने से पहले कितने मोल थे, 1 मोल। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ पे 3, तो यहाँ पे पुट कर देनी है। देखो इसे सॉल्व करेंगे अभी, तो कितना निकल के आ जाएगा ये 2 इंटू 1 2 8 10⁻⁻1 2 3 10⁻⁻3, ये कितना हो जाएगा 1 2 2.9 इंटू 10⁻+2 इंटू 3 2 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 3 कितना निकल के आ गया 10⁻⁻1 2 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 3, तो ये कितना हो गया 16 इंटू 9 कितना आ गया 144 इंटू 10⁻⁻1, तो 144 पॉइंट आ गया यहाँ पे। तो पाई कितना आ गया देखो 14.4, किससे मैच हो रही है, ए से।